छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने मंगलवार को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले ईडी ने चैतन्य से 5 दिनों तक पूछताछ की थी। बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने जानकारी दी है। वहीं सेंट्रल जेल में सुरक्षा को लेकर भी आवेदन किया गया है। भूपेश बघेल के साथ पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भी मौजूद थे। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने 33 जिलों में 2 घंटे तक चक्का जाम किया। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी सफल रही है। कार्यकर्ता आक्रोशित नजर आए और कहा कि यह प्रदर्शन आम लोगों के लिए, देश और राज्य की जनता के लिए किया जा रहा है, क्योंकि देश को धीरे धीरे बेच रही है बीजेपी। आरोप लगाया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस प्रोटेस्ट के दौरान। ईडी की 5 दिनों की रिमांड जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। उसके बाद विशेष कोर्ट में जो है चैतन्य बघेल को लाया गया था। आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से चैतन्य बघेल को जो है लाया जा रहा है, यहाँ से उन्हें जो है जेल जो है वो भेजा जा रहा है। यहाँ से जो सजा है वो सुनाई गई है। लगातार 5 दिनों का रिमांड दिया गया था, जिसके बाद अब 14 दिनों के लिए जो न्यायिक रिमांड में जो है वो भेजा जा रहा है, जहाँ पर सुरक्षा के साथ जो है व्हाइट टी शर्ट में आप देख पा रहे होंगे, चैतन्य बघेल को यहाँ से ले जाया जा रहा है। जिस तरीके से जो है लगातार शराब घोटाले को लेकर बहुत से आरोप जो है उन पर लगे हुए थे। यहाँ पर भूपेश बघेल जो है वो भी पहुंचे हुए थे, उनके साथ अंदर मौजूद थे। किस तरीके से यहाँ पर जो है वहाँ पर पहुंचे हुए थे और तमाम पूर्व मंत्री और विधायक जो है यहाँ पर पहुंचे हुए थे। बड़ी संख्या में जो है तमाम जो नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। चैतन्य बघेल को यहाँ पर 14 दिनों के न्यायिक रिमांड पर जो है भेजा गया है। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे। साथ वकील मौजूद है, हम बात करेंगे किस तरीके से अंदर कार्रवाई की गई। 14 दिनों की जो न्यायिक रिमांड है वो मिली है, क्या होगा? देखिए, 14 दिन की जो रिमांड मिली है उसके एप्लीकेशन में हमने विरोध किया है और उसमें जो रिमांड एप्लीकेशन पेश किया है उसमें हमने आपत्ति की है कि ईडी ने वास्तविकता को छुपाकर असत्य तथ्यों के आधार पर जो है अरेस्ट किया है और रिमांड ली है। और जो इनको जो धारा 50 से आज तक नोटिस नहीं दी गई है वो सब चीज़ें रखी हैं। और क्योंकि अभी वो स्टेज नहीं है जो हम अपने पक्ष रख सकें, क्योंकि जो वक्त आएगा जब बेल होगी, जब चार्जशीट पेश होगी, उसके बाद जो हम रखेंगे। मगर अभी जो है क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा कि हमारे खिलाफ एलिगेशन क्या है, तब बातें रखी जाएंगी। 14 दिनों का रिमांड जो है वो किस आधार पर मिला है? वो आधार वही बताया कि इन्होंने कि पप्पू बंसल का एक बयान और एक सैली ज्वेलर्स से 5 करोड़ रुपए का जो उन्होंने ऋण लिया है और करीब 5 करोड़ रुपए के जो फ्लैट्स बेचे हैं त्रिलोक सिंह ढिल्लन को, बस वही आधार है मेन। जेल के अंदर लगातार जो क्राइम है वो भी होता हुआ नजर आ रहा है, इसके लिए कोई आवेदन हमने लगाया है और उसमें प्रतिवेदन जेल से मंगाया है माननीय न्यायालय ने, और उसमें 25 में उसमें आदेश होगा। बिल्कुल, देखिए ये चैतन्य बघेल के वकील थे रिजवी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर जो पप्पू बंसल है उसके बयान पर ये जो गिरफ्तारी है और 14 दिनों का जो न्यायिक रिमांड है वो यहाँ पर मिला हुआ है। और इसके साथ साथ जेल के अंदर लगातार जिस तरीके से चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही है, अंदर में क्राइम की स्थिति सामने आ रही है, उसको लेकर भी जो आवेदन है वो लगाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि 14 दिन बाद जो है क्या कुछ सामने निकल कर आता है। कैमरा पर्सन महावीर के साथ मैं गौरव सिंह, इंडिया न्यूज, रायपुर। कांग्रेस आज पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर ईडी के द्वारा चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद जो आक्रोश है कांग्रेस का वो साफ तौर पर हर जगह फूटता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के वीआईपी चौक पर है, जहां आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से तमाम गाड़ियां जो है वो यहाँ पर ठप पड़ी हुई है, क्योंकि चक्का जाम करके जो प्रदर्शन है वो कांग्रेस कर रही है। और प्रदर्शन क्यों कर रही है तो आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है कि जब भी विपक्ष बड़ा मुद्दा उठाती है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाती है, तो उनकी गिरफ्तारी की जाती है, उन पर झूठी कार्रवाई की जाती है। और लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पेड़ काटे जा रहे हैं, इसके विरोध में जो है कांग्रेस ये प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तमाम जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से दोनों जगहों पर, दोनों तरफ से जो गाड़ियां हैं वो रुकी हुई हैं, क्योंकि प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। हम यहाँ पर पहुंचे हुए कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे कि किस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने का कारण क्या है? देखिए, पूरे प्रदेश को लूट रहे हैं, खोद रहे हैं अडानी, और अडानी के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उस पर हमला किया जाता है, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, आईटी के माध्यम से। इसलिए आज प्रदेश की जनता और पूरी कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया है। अब यहाँ से अडानी को भागा कर ही दम लेंगे, क्योंकि
को, पूरे भारत देश को बेचने में तुला हुआ है। एक पार्टी के लिए, एक व्यक्ति के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, कह रही है। पूरा देश बिक चुका है, पूरा देश बुक रहा है। जनता जानती है, बैठे सारे लोग जानते हैं, ये एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, भारत देश की लड़ाई है। यह अन्याय, भ्रष्टाचार, शोषण के खिलाफ लड़ाई है और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये अडानी का ठिकाना नहीं लग जाता। बिल्कुल, विकास उपाध्याय भी जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आप प्रदर्शन करने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कब तक जारी रहेगा, क्या लगता है, कितना असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी इस देश को आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है, यहाँ के जल जंगल जमीन को बेचने का काम कर रही है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आर्थिक नाकेबंदी पूरे प्रदेश में की है। जिस प्रकार से रायगढ़ के तमनार में अंबानी के, अडानी के प्लांट को लेकर अवैध वृक्ष कटाई भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उसके संरक्षण में हो रहा था, वहां की आदिवासी बहनें, वहां की विधायिका इसका विरोध करते हैं तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज होता है। 17 तारीख को विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था। पूरे देश और दुनिया को मालूम है कि उसमें अडानी के प्लांट और अवैध वृक्ष कटाई को लेकर बड़ी बहस होनी है। भारतीय जनता पार्टी जवाब देने में डरती है। भारतीय जनता पार्टी फर्जी मुकदमे दर्ज करके जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाने का काम करती है, आम आदमी के हक और अधिकार को दबाने का काम करती है। हम उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, इसलिए आज आर्थिक नाकेबंदी पूरे प्रदेश में। ये प्रदर्शन जनता के लिए किया, बिल्कुल ये प्रदेश, इस देश के जल जंगल जमीन को भारतीय जनता पार्टी मत बेच पाए उसकी लड़ाई हम लोग कर रहे हैं और जल जंगल जमीन कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के पास में पहुंचेगा तो देश का नुकसान होगा, उसकी लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर से ये प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं, ये आक्रोश आप देख पा रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो एक साथ जो है जनता के लिए ये प्रदर्शन जो है वो करती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये प्रदर्शन का प्रभाव जो है वो कितना जमीनी स्तर पर पड़ता हुआ नजर आएगा। अब आगे और भी जो है यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है।